बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पाकिस्तान सुपर लीग 2026 11वें एडिशन की रिटेंशंस कैसे होंगी? बहुत सारी खबरें आ गई हैं कि ये 4 रिटेंशंस हो रही हैं, 5 हो रही हैं, इवन के कोई कोई कह रहा है कि वही 8 ही हो रही हैं। ऐसी भाई साहब कोई बात नहीं है, 3 रिटेंशंस होंगी और 3 ही डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी। यानी कि लाहौर के पास प्लाटीनियम में एक चॉइस होगी, इमर्जिंग में एक होगी, डायमंड में होगी, इस तरह गोल्ड में होगी और सप्लीमेंट्री में। यानी कि जितनी भी 5 कैटेगरीज हैं इनमें भी सिर्फ और सिर्फ एक जैसे प्लाटीनियम में शेन है तो शेन को ही वो पिक कर सकती हैं, फ़खर को पिक नहीं कर सकती है। इस तरह हारिस जैसे डायमंड में है तो हारिस ही आ सकते हैं, और गोल्ड में सिकंदर रजा है तो सिकंदर ही आ सकते हैं। आसिफ अली हो गए, जमान हो गए, डेविड वीज़ा हो गए और राजा पक्सा हो गए, कुशाल परेरा हो गए, ये फिर आउट हो जाएंगे और ये सारे के सारे ड्राफ्ट में चले जाएंगे। यानी कि जितनी भी कैटेगरीज हैं आप टोटल 3 रिटेन्स कर सकते हैं प्लेयर्स। ये नहीं है कि आप हर कैटेगरी में से एक प्लेयर को रिटेन करें। और थोड़ा सा वाज़ेह अल्फाज ये भी हैं कि आप ठीक है कि प्लाटीनियम पिक नहीं करते, डायमंड नहीं करते, गोल्ड नहीं करते, सप्लीमेंट्री, इमर्जिंग और फिर आप डायमंड में चले जाते हैं तो फिर इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है। और एक होगा आरटीएम कार्ड, यानी कि 3 प्लेयर्स आपने पिक कर लिए हैं और चौथा आरटीएम के जरिए अगर कोई और पिक टीम जैसे ड्राफ्ट में फ़खर चले जाते हैं तो फ़खर आपको पता है कि वो पिक ही हो जाएंगे, उसको आरटीएम के जरिए लाहौर कलंदर वापस अपने स्क्वाड में ला सकता है। तो इस तरह की रिटेंशंस होंगी पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब 4 प्लेयर्स एक टीम रिटेन करेगी और 4 नहीं करेगी तो इसका जो बेनिफिट है वो दूसरी टीमों को भी होगा और दूसरों के साथ साथ जैसे फैसलाबाद या हैदराबाद आती हैं, सियालकोट आती हैं, कोई भी टीम आती है तो उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये इस जो पाकिस्तान सुपर लीग ने एक मेथड मैनेजमेंट ने बनाया है। जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर फ़हीम अशरफ मोहम्मद आमिर को रिलीज़ कर देती है अपनी स्क्वाड में से, तो फैसलाबाद के पास ये चॉइस होगी, हैदराबाद के पास ये चॉइस होगी कि वो इनको पिक कर सकें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो ये आरटीएम कार्ड भी नहीं होना चाहिए था, 3 ही होते, क्योंकि भाई 10 साल का जो आपका टाइम था वो पूरा हो चुका है टीम्स का। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि 30 लाख माफ़ कीजिएगा 30 करोड़ 40 करोड़ में आप लोगों ने टीमें खरीदी थी, अब जो टीम में बिक रही हैं वो 1 अरब 40 करोड़ में जाके बिकेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 टीम्स को देना चाहिए था और मुल्तान सुल्तान को देना चाहिए, क्योंकि वो 3 साल बाद उन्होंने ज्वाइन किया था और भारी भरगम उन्होंने रकम भी दी थी। तो देखते हैं कि नई टीम्स के हक में कौन कौन से नए प्लेयर्स आते हैं। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि बाबर, ठीक है कि ज़ल्मी के हिस्सा होंगे, ज़्यादातर चांसेस है, फ़हीम हो गए, सिकंदर रज़ा हो गए या रेली रसू हो गए, ये कौन कौन सी नई टीमों में खेल सकते हैं। तो मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।